वो जो भी फर्स्ट फर्स्ट धनुर्विद्या के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। पांडव 5 भाई महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक हैं, जिनकी कथाएं और वीरता हमारे दिलों को छू जाती हैं। ये 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। उनमें हर एक की अपनी विशेषता थी और वे अपने आदर्शों, धर्म के पालन में निपुण और वीरतापूर्ण थे। द्वापर युग में जब गुरु द्रोणाचार्य सारे कौरवों और पांडवों को युद्ध की शिक्षा दे रहे थे, तो एक दिन अवश्य गुरुदेव। अच्छा देखो, उस पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी बैठा दिया गया है, वो देखो। जी गुरुदेव, दिखाई दे रहा है। जी दिख रहा है गुरुदेव। उत्तम दुर्योधन, बस उसकी आंख में जो चमकीला पत्थर जड़ा हुआ है उसी लक्ष्य को भेदना है। जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन। जी गुरुदेव, आज्ञा दें। तुम वीर हो, मुझे तुम्हारी वीरता पर बहुत भरोसा है। अपना धनुष संभालो। अच्छा दुर्योधन, बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुदेव, मैं पेड़, पत्ते और चिड़िया को देख रहा हूँ। अच्छा बस करो, तुम आराम करो दुर्योधन। भीम। आज्ञा गुरुदेव। तुमको क्या दिख रहा है? गुरुदेव क्षमा करें, मगर आसपास कहीं बेसन के लड्डू बन रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, तो मुझे तो बेसन के लड्डू दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। वापस जाओ भीम। जो आज्ञा। नकुल। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे पेड़ों पर फल, गिलहरी आदि दिख रहे हैं। तुम भी वापस जाओ, आराम करो। सहदेव। गुरुदेव, मुझे पक्षी दिख रहा है गुरुदेव, और उसके आसपास फल दिख रहे हैं। ठीक है, वापस जाओ। युधिष्ठिर। जी गुरुदेव। तुम अच्छी तरह देखकर और निशाना साधकर बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। गुरुदेव, सभी कुछ देख रहा हूँ, आपको, पेड़ को, पत्तों तथा चिड़िया को भी। ठीक है, वापस जाओ। क्या हुआ गुरुदेव? मुझे लगता है मेरी शिक्षा व्यर्थ हो गई। आप निराश ना हो गुरुदेव। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है अर्जुन। देखो, चिड़िया को संभाल कर देखना। उठाओ धनुष। क्या दिख रहा है अर्जुन? चिड़िया। और गौर से देखो, अब क्या दिख रहा है? चिड़िया की आँख का पत्थर गुरुदेव। उस चमकीले पत्थर को भेद दो अर्जुन। गुरुदेव, बाण बिल्कुल आंख के चमकीले पत्थर में ही लगा है। उत्तम अर्जुन, तुम्हारी इस सफलता के लिए मैं वचन देता हूं कि तुम पूरे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे और मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी। आपकी कृपा है गुरुदेव।
निषाद राज का पुत्र था, सीखने को आतुर था। ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था। नाम इसका एकलव्य था। एकलव्य की बस एक ही इच्छा थी कि वो महागुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। प्रणाम गुरुदेव। तुमने मुझे गुरुदेव पुकारा? कौन हो तुम? मैं एक भील राजकुमार एकलव्य हूँ। क्या काम है तुम्हें? मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरा शिष्य? कैसी बात करता है लड़के। मेरे लिए मना ना करें गुरुदेव, मैं केवल इसीलिए आया हूँ, आपसे धनुष बाण की विद्या सीखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पहले ही इतने शिष्य हैं, अब और किसे किसे सिखाऊंगा? गुरुवर, मैं बहुत दूर से चलकर केवल इसीलिए आया हूँ। मैं वर्षों से आपके पास आने के लिए व्याकुल था, आज आ सका हूँ। अब मुझे निराश ना करें, आपके चरणों में बैठकर कुछ सीख लूँगा। ये भील हमारे साथ शिक्षा पाएगा। इसमें क्या हुआ राजकुमार, विद्या सब सीख सकते हैं, मैं इसीलिए तो आया हूँ। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं मान सकता। शांत दुर्योधन, अभी मैंने उसे सिखाना स्वीकार कहाँ किया? ऐसा ना कहें गुरुदेव। हमारे गुरुजी को तुम गुरुदेव क्यों पुकारते हो? गुरुओं को बांटा नहीं जा सकता राजकुमार, जो महान है वो सबके लिए एक सा है। नहीं, वो राजकुमारों के गुरु हैं और किसी के नहीं, समझे? जा यहाँ से। गुरुदेव, ये क्या करते हो दुर्योधन? मुझे गुरुदेव की मन की बात जान लेने दीजिए। बताइए गुरुदेव। तुम यह विद्या किसी और गुरु से भी तो सीख सकते हो। ऐसा ना कहे आचार्य, आपके पास आने के लिए मैं बहुत भटका हूँ, मुझे सिखाइए। मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। क्यों नहीं सिखा सकते गुरुदेव? वीर एकलव्य, मैं एक राजा का नौकर भी हूँ और मुझे सिर्फ राजकुमारों को सिखाने का आदेश है। अब तुम मेरी वेदना समझ गए होगे। जी गुरुवर, पर मेरे गुरु आप ही रहेंगे, आप मेरे मन में बसे हैं, मैं और किसी से नहीं सीख सकता। बहुत अच्छे, गुरुदेव सिखाएंगे नहीं, फिर भी इसके गुरु ही रहेंगे। वाह वाह, पागल हो गया है। मैं सीखूंगा गुरुदेव, अवश्य सीखूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दें। नादानी की बात नहीं करते, आओ चलें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा
मूर्ति की पूजा कर अपनी अथक मेहनत और लगन से एकलव्य कुछ ही समय में बहुत ही अच्छा धनुर्धर बन गया। मेहनत और लगन को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। यदि बच्चे दृढ़ निश्चय कर लें तो कौन सी ऐसी सफलता है जिसको नहीं पा सकते। इसी तरह एक दिन एकलव्य गुरु वंदना कर रहा था। हे कुकुर, तुम चुप हो जाओ, मेरा ध्यान भंग हो रहा है। मुझे पूजा करने के बाद अभ्यास भी करना है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। गुरुवर, ये देखिए। अद्भुत। कौन है तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें ये महान विद्या सिखाई? मैं एकलव्य, आप ही को गुरु मान के मैंने ये विद्या ग्रहण की है। ये देखिए, आपकी ये मूर्त ही मेरे विद्या का प्रेरणा स्थान है। तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं। गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तुम्हारा ये बलिदान इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जब जब बात होगी महान शिष्य की, हर बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा। गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। खुशियाँ हैं बाहें फैलाए, आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी रे। एक धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे। प्रीत की रीत सिखाते हुए